जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का होगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, निरुपमा राव, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, धौलाधर और पीर पंजाल, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने, इसको मिलान करना है। एक तरफ पतन है तो दूसरे तरफ राज्य है, जल्दी से इसको मिलान कीजिए। तो चलिए इसको मिलान करते हैं। यहाँ पर जो भटकल है, भटकल किस राज्य में है, तो ये है जो कि कर्नाटक में है। इलेपी किस राज्य में है, तो ये केरल में है। काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में है और तूतीकोरिन है जो कि तमिलनाडु में है। तो इस पर ए के साथ, ए के 3 के साथ जा रहा है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, काली मिट्टी, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, राजस्थान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति अंडा उत्पादन से। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से ये भी सही है और पीली क्रांति अंडा उत्पादन ये भी सही है। यहाँ पर स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन है, ये गलत है। बागवान लगाना पर ज़्यादा जोर दिया गया था स्वर्ण क्रांति में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो कि वृष्टि है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इमैनुअल से कांट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है जो कि असम में है, बिल्कुल सही जवाब है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रचलित है। घाना पक्षी बिहार राजस्थान में, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया गया है, इसलिए ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है वनों से, शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, पर्यावरण प्रदूषण से। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्र भूमि से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
11वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन, जल वाष्प, मीथेन और डी है ए और बी दोनों। मतलब यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आर्गन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य भी लोच है तो यह वस्तु किस प्रकार की होगी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, निम्न स्तरीय वस्तु होगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? निवेश पद्धति, उत्पादन पद्धति, मिश्रित पद्धति, आय पद्धति। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तीसरी, चौथी, 5वीं और 7वीं। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था 1974 से लेकर 1978 तक, ये 4 वर्ष का था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है, एक तरफ भौतिक राशियाँ है तो दूसरी तरफ उसका मात्रक है, इसका मिलान करना है। जल्दी से इसका मिलान कीजिए। तो देखिए त्वरण का ऐसे मात्रक होता है त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका एक यहाँ पर 3 के साथ जाएगा। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और आवेग का ऐसे मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। तो इस प्रकार इसका मिलान होगा। तो एक किसके साथ गया है? तो एक गया है 3 के साथ। अब देखते हैं ए के साथ 3 कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और डी में है। उसके बाद देखिए बी का किस बल का 4 के साथ गया है, तो बल का 4 यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस कारण से? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो वहाँ से धूल कर बाहर निकल जाता है जड़त्व के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है, और ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? लोहा है, हीरा है, स्प्रिंग है और क्वार्ट्ज है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्वार्ट्ज है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये कथन है जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? धुंध, कोहरा, बादल और जल में तेल। जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो जो जल में तेल है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल में तेल एरोसॉल का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है आपके सामने, इसको भी आपको मिलान करना है। एक तरफ आविष्कार है और दूसरी तरफ आविष्कारक है। तो देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक ने किए थे, तो इसका ए के 4 के साथ चल जाएगा। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन किए थे। प्रोटॉन के गोल्डस्टीन किए थे और
परमाणु के नाभिक के रदरफोर्ड किए थे। तो इस प्रकार ए के 4 के साथ जाएगा, यानी ए के 4 के साथ यहाँ पर 2 है, ऑप्शन नंबर ए और डी। और बी के जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो रेट ऑप्शन यानी 1, बी के 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2, 8, 10 और 1। जल्दी से बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब हम संयोजकता निकालेंगे सोडियम का, तो देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11। और इसको अपना 2, 8 और 1 यहाँ पर जो पूरा कर रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो कक्षक पूरा कर रहा है, यहाँ पर 2 और 8 पूरा कर रहा है, तो 8, 2, 10 इसका संख्या हो जाएगा 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो यहीं इसका कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है? तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौबीसवां प्रश्न की वायल, चार्ल्स और अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी आदर्श गैस नियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लुई पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन के, DNA का, RNA का, फास्फोलिपिड का। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कि यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बी है यह रंगहीन होता है, सी है इनमें रक्त कणिकाएं होती है, और डी है इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्लाज्मा के संबंध में जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये कथन है जो कि बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो कि मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? हृदय को, यकृत को, मस्तिष्क को और फेफड़ा को। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यकृत, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्च मस्तिष्क से, प्रमस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क और सेरिबेलम। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो मस्तिष्क में मुख्य रूप से सोचने वाला जो भाग होता है उसका प्रमस्तिष्क कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए गए हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ग्राम सभा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 243 के ए में किया गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और रूस। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 129, 215, 124 और 214। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 33वां प्रश्न की भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा और
सातवां। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दूसरा अनुसूची, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। टोटल भाग की संख्या कितना है, तो 22 है, और राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में किया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेख नहीं है। धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो धार्मिक न्याय के बारे में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, 97 संशोधन अधिनियम 2011, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जे.एस. वर्मा समिति और अशोक मेहता समिति। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। संविधान के जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था, जो कि 1976 में ये संशोधन हुआ था। और इसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो अनुच्छेद 51 के ए में रखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया है, विधायी प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाई जाती है, यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले, चलाने से पहले उनको 14 दिन पहले उसकी सूचना मिलनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। उच्च न्यायालय के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि कुरु, जो कि महाजनपद है, की राजधानी कहाँ थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुरु की राजधानी कहाँ थी, तो इंद्रप्रस्थ थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। भगवान बुद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या है। तो भगवान बुद्ध का जो गृह त्याग किए थे, इसका प्रतीक एक घोड़ा था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंद्रदेव, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि दीवान-ए-खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलवन और फिरोज शाह तुगलक। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। दीवान-ए-खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है। तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 44वां प्रश्न है कि एकाश्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। मौर्य काल की, गुप्त काल की, सातवाहन काल की और राजपूत काल की। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मौर्य काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है। अजमेर में है, दिल्ली में है, जयपुर में और लाहौर में है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है। तो ये दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में स्टार्ट किए थे करवाने के लिए, और इसका निर्माण होने में 4 वर्ष लगा था। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि सिंधु काल में शीशा
निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? अफगानिस्तान से, सौराष्ट्र, ओमान से और ईरान से। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सिंधु काल में शीशा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात कराया जाता था? तो ईरान से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 46वां प्रश्न का डी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ प्रतिबंध सब कुछ लगाया गया है, दूसरी तरफ किस वायसराय या बंगाल के जनरल के समय में ये सब किया गया था। जल्दी से इसका मिलान कीजिए। तो देखिए, शिशुबद्ध पर प्रतिबंध जो लगा था ये बेलेजली के समय में। अब बेलेजली के शासनकाल कब से कब तक था? तो लॉर्ड बेलेजली के जो कि सहायक संधि अपनाए थे, ये 1798 से लेकर 1805 तक शासन किए थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध ये 1829 ईस्वी में लगाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के समय में और हिंदू विधवा पुनर्विवाह का लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो यहाँ पर सेम टू सेम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और ये 1887 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एमजी रानाडे और बीडी सावरकर। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एमजी रानाडे थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको लगातार वीडियो मिलेगा। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड आप करके रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।